हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 7th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम प्राणियों में पोषण यानी जो आपका चैप्टर 2 है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो सब मिलती रहें। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम एक रोचक कहानी पढ़ेंगे। किसके बारे में? आमाशय के बारे में। और आमाशय हमने पढ़ा था, आमाशय क्या होता है? स्टमक यानी पेट को हम आमाशय कहते हैं। तो आमाशय के बारे में हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी वो पढ़ेंगे। एक रोचक कहानी है ये। किसकी? आमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि आमाशय जो है वो कैसे भोजन को पचाता है, कैसे उसमें खाना वो आमाशय से जो शुदांत्र है, छोटी आंत, उसमें जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में किसने और कैसे जो है पता लगाया? सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन ये नामक व्यक्ति, उनकी गोली लगने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गई। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है, और आमाशय में एक छिद्र हो गया। वक्ष यानी बेटा जो छाती है वो क्षतिग्रस्त हो गई और आमाशय जो पेट है उसके अंदर क्या हुआ? एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। उसे कहाँ लेकर जाया गया? विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास। ठीक है, ये डॉक्टर हैं जो वहीं आर्मी में जहाँ भी ये घायल हुए थे वहां पर उनको ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। तो उन्होंने जान तो उनकी बचा ली, लेकिन जो पेट में उनके छिद्र हुआ था गोली लगने के कारण, वो उनको भली भांति बंद न कर सका और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसके बाद क्या हुआ? ब्यूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। तो उन्होंने आमाशय के अंदर जो है झांक कर उसमें होने वाली जो भी प्रक्रिया थी उसको देखा और उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। रोचक प्रेक्षण क्या थे? ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। तो ब्यूमांट ने क्या देखा बेटा? आमाशय में भोजन का मंथन हो रहा था। मंथन यानी भोजन का पाचन हो रहा था। पाचन कैसे होता है कि जो आमाशय की जो स्तर है, ठीक है, आमाशय के अंदर की जो लेयर है बेटा, परत है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। गैस्ट्रिक जो जठर ग्रंथियां हैं वो जूस बाहर निकालती हैं, रस निकालती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पाचक रस कहते हैं। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुधांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो आपने पूरी प्रणाली पढ़ी हुई है। जब आमाशय के अंदर भोजन पूरी तरह से पाचित हो जाता है तभी वह कहाँ जाता है? तभी वह क्षुधांत्र में जाता है। तो ये पूरी प्रणाली ब्यूमांट ने जो है इस छिद्र में से आमाशय के अंदर देखी। ठीक है, नेक्स्ट है दस्त। जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। निष्कासन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो जब भी व्यक्ति जो है जल रूपी जो पतला मल है उसको बार बार बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दस्त कहते हैं। यह क्यों होते हैं? ये जो हमें संक्रमण हो जाता है दूषित अगरम यानी खराब खाना खाने से, या शरीर में जो है अपच यानी जो हमारा भोजन है वो जब नहीं पचता तो अपच के कारण भी क्या होता है? दस्त होता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है, यानी जब दस्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बहुत हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे क्या होता है? इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है। जब दस्त बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम जीवन रक्षक घोल, यानी पहले क्या करते हैं? हम पानी जो है उसको उबाल कर ठंडा कर लेते हैं, फिर उसमें एक चुटकी नमक और चीनी जो है वो घोल कर हम क्या बनाते हैं? ORS बनाते हैं। नोट दिया गया है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। निर्जलीकरण यानी जल का शरीर से निकल जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाना। किसके द्वारा? दस्त के द्वारा।
ठीक है। तो जल रूपी मल के निष्कासन से, यानी जल रूपी मल क्या है, यहाँ पे दस्त है, उसके निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में जो पानी की कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी आसान है। तो पहला प्रश्न क्या है, ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो बहुत आसान है, ORS का अन्य नाम है जीवन रक्षक घोल। तो इसको आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो ना, जीवन रक्षक घोल। ये आपका पहले का उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ से भी लिख सकते हो, प्रश्न 1 का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है दस्त संक्रमण कैसे होता है। दूसरा प्रश्न है दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए यह संक्रमण यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा है आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आमाशय की कार्यप्रणाली को खोजा उसका नाम आपको लिखना है। तो उसका नाम क्या था, विलियम ब्यूमांट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बस इसका नाम लिखना है आपको। ये आंसर 3 हो जाएगा। विलियम ब्यूमांट जो है उनका ये नाम था। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी अगर इसमें आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।